1 जनवरी 2025 जहाँ पूरा देश धूमधाम से नया साल बना रहा था, वहीं 3 साल की चेतना अभी भी बोरवेल में फंसी हुई है। कि राजस्थान में खुले बोरवेल बच्चों के लिए मौत के कुएं बनते जा रहे हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है। 23 दिसंबर की दोपहर करीब 2 बजे 3 वर्ष की मासूम बच्ची चेतना स्कूल से मुस्कुराते हुए घर पर लौटी। कुछ समय बाद नन्ही बालिका चेतना अपनी बड़ी बहन के साथ खेलने के लिए अपने खेतों में निकली। चेतना के पिता भूप सिंह खेतों में बोरवेल से पाइप निकलवाने का काम करवा रहे थे। जैसे ही पिता चाय पीने के लिए खेत से अपने घर में घुसे, वैसे ही बालिका चेतना अपनी बड़ी बहन के साथ खेलने के लिए खेत में चली गई। उस समय बोरवेल से पाइप निकला हुआ था तो चेतना अचानक खुले पड़े बोरवेल में गिर गई। यह हादसा राजस्थान के कोटपुतली बैरोड जिले के किरतपुरा गांव का है। पिता का बीच में चाय पीने के लिए जाना कितना महंगा साबित हो सकता है, इतना पिता ने कभी सोचा भी नहीं होगा। करीब 3 साल की बच्ची चेतना बीते 10 दिनों से जमीन के 150 फीट अंदर फंसी हुई है, जबकि बोरवेल की लंबाई 700 फीट है। इसे बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, रैट माइनर्स और देसी जुगाड़ वाले एक्सपर्ट सब लगे हुए हैं। अगर आप एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, रैट माइनर्स टीम के बारे में नहीं जानते हो तो मैं ये सब आपको आगे वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन अभी तक राजस्थान का सबसे लंबा कहे जाने वाला यह रेस्क्यू ऑपरेशन 10 दिन से लगातार मेहनत के बाद भी फैल नजर आ रहा था। सोमवार 23 दिसंबर की दोपहर लगभग 1:30 बजे चेतना अपने घर के ही पास खेतों में खोदे गए बोरवेल में गिर गई। राजस्थान के सबसे लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन कहे जाने वाले इस अभियान में अभी तक मिली असफलता के पीछे स्थानीय लोग प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि प्रशासन ने फैसले लेने में देरी कर दी। सोमवार को जब बच्ची बोरवेल में गिरी तब सारे देसी जुगाड़ से उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। बच्ची को हुक में फंसाकर करीब 20 फीट ऊपर लाया गया, लेकिन बच्ची हुक से फिसलकर बोरवेल में फंस गई। बच्ची बोरवेल में वहां फंस गई जहां पर बोरवेल थोड़ा सा टिल्ट था। चेतना को बाहर निकालने के लिए सोमवार 23 दिसंबर की शाम में जयपुर से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जो सोमवार रात तक पहुंची। सोमवार पूरी रात तक इस बात पर मंथन चलता रहा कि बच्ची को कैसे बाहर निकाला जाए। साथ ही जेसीबी के जरिए खुदाई भी होती रही। मंगलवार सुबह कैमरा भेजकर चेतना के मूवमेंट रिकॉर्ड किए गए, जिसमें चेतना कुछ हरकत करती नजर आई। लेकिन मंगलवार सुबह के बाद बच्ची की कोई भी हरकत कैमरे में कैद नहीं हो पाई। यह बोरवेल 700 फीट गहरा है, जिसमें बच्ची 150 फीट की गहराई पर फंसी हुई थी। लेट मी एक्सप्लेन। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ आपदाओं से निपटने के लिए भारत का एक विशेष बल है। इतना ही नहीं, एनडीआरएफ आपदाओं से निपटने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बल भी है, जो आपदाओं से निपटने के लिए रणनीतियां तैयार करता है। एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एसडीआरएफ भी आपदाओं से निपटने और घायलों को बाहर निकालने का काम करती है। स्थानीय प्रशासन एक स्थानीय टीम होती है जो ऐसे मामलों को सोल्व करने के लिए हेल्प करती है। रैट माइनर्स ने उत्तरकाशी में 21 लोगों को टनल से बाहर निकाला था। ये सभी टीम राजस्थान में चेतना रेस्क्यू में जी जान से जुटी हुई थी। 23 दिसंबर 2024 चेतना के रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ ने पहले तो देसी जुगाड़ पर ज्यादा फोकस किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादातर तौर तरीका देसी जुगाड़ वाला ही था। जिस दिन हादसा हुआ उस दिन रात करीब 9 बजे देसी जुगाड़ एक्सपर्ट जगराम एंड कंपनी मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम की मौजूदगी में देसी जुगाड़ वाला अम्ब्रेला और रिंग रोड से रेस्क्यू का पहला और दूसरा अभियान फेल हुआ। लेकिन बोरवेल पाइप के टिल्ट होने की वजह से बच्ची अगेन हुक से फिसलकर बोरवेल के अंदर कुछ फीट पर जाकर फंस गई। देन रेस्क्यू अगेन गेट फेल्ड। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 150 फीट नीचे फंसी बच्ची को निकालने के लिए जैसी मशीन होनी चाहिए थी वो प्रशासन के पास नहीं थी। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जितनी जल्दी करनी थी उतनी ही देरी होती जा रही थी। बच्ची को 150 फुट गहरे बोरवेल में फंसे अब लगभग 3 दिन हो गए थे।
50 घंटे से ज्यादा 3 साल की बच्ची अभी भी भूखी प्यासी बोरवेल के अंदर जिंदगी की जंग लड़ रही थी और कैमरे में भी कुछ मूवमेंट रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे थे। प्लान ए फेल होने के बाद प्रशासन ने प्लान बी पर काम करना शुरू किया। प्लान बी ये था कि अब इसके लिए नया बोरवेल बनाया जाए, जिसके लिए कुछ मशीनों की आवश्यकता थी। प्रशासन ने हरियाणा की निजी कंपनियों से मशीनें मंगवाई। नए बोरवेल की खुदाई के लिए पाइलिंग मशीनों की आवश्यकता थी। ये मशीन काफी बड़ी होती है, ये एक बड़े ट्रेलर पर लोड होती है। पाइलिंग मशीन राजस्थान सरकार के पास नहीं थी, इसलिए इसको हरियाणा सरकार से अरेंज करना पड़ा। पाइलिंग मशीन का साइज इतना बड़ा था कि इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए अलग से सड़कें बनानी पड़ी। कई बिजली के पोल को भी हटाना पड़ा। इस वजह से इस ऑपरेशन में डिले होता जा रहा था। धीरे धीरे इस ऑपरेशन को 5 दिन बीत गए। एक मासूम बच्ची 5 दिन यानी 120 घंटे तक भी बिना ऑक्सीजन भूखी प्यासी जिंदगी की जंग बोरवेल के अंदर लड़ रही थी और ये घटना सभी न्यूज चैनल की हेडलाइन बन चुकी थी। तो देखिए, राजस्थान में खुले बोरवेल बच्चों के लिए मौत के कुएं बनते जा रहे हैं और सरकार की अनदेखी और सिस्टम की लापरवाही की वजह से 7 साल में 47 बच्चे काल के गाल में समा चुके हैं। सर्दी, बारिश और खराब मौसम के कारण इस रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी बढ़ती जा रही थी। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। गांव के लोग और यूट्यूब, टीवी न्यूज में जो भी लोग इस खबर को देख रहे थे, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, सभी भगवान से चेतना के सुकुशल होने की प्रार्थना कर रहे थे। रात से ही बारिश की वजह से बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ रहा था। जो 5 पाइप अंदर डाले गए थे उनको वेल्डिंग करने में बहुत परेशानी आ रही थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से ये परेशानी और भी बढ़ती नजर आ रही थी। बोरवेल को खोदते समय बीच बीच में बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे, जिन्हें काटना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लोग लगातार प्रशासन को कोस रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन इतना लेट क्यों हो रहा है। लोगों का मानना था कि प्रशासन अपने काम सही से नहीं कर पा रहा है, बस वो सब टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा हम सब लोग सोच रहे थे। बट दिस थिंकिंग इज टोटली रॉन्ग। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये ऑपरेशन ही इतना बड़ा था कि इसमें टाइम लगना लाजमी था। एनडीआरएफ एसडीआर की टीम ने पहले तो 700 फीट गड्ढा खोदा। 700 फीट गड्ढा खोदना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था। 700 फीट गड्ढा खोदते हुए बारिश, कड़ाके की ठंड ने अपना अवरोध उत्पन्न किया। 700 फीट गड्ढा खोदते समय बड़े बड़े स्टोन को मैनुअली काटा गया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के एक बार में केवल 2 से 3 लोग ही नीचे गड्ढे में जाते थे। उनके थक जाने के बाद टीम के दूसरे जवान 700 फीट के गड्ढे के अंदर जाते थे और अपने काम को अंजाम देते थे। गड्ढे के अंदर ऑक्सीजन, टेम्परेचर तो वातावरण के अनुकूल था ही नहीं। बोरवेल गड्ढे के अंदर काम करते हुए आंखों में डस्ट का जाना, मिट्टी का गिरना, सांस लेने में परेशानी होना एक नॉर्मल बात थी। फिर उस 700 फीट गड्ढे को एल शेप में बनाकर उसे उस बोरवेल के साथ कनेक्ट करना था जिसमें चेतना फंसी हुई थी। वो भी एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि नए बोरवेल को पुराने बोरवेल से कनेक्ट करते समय बहुत सावधानी बरतनी थी कि कहीं ऑप्शन को पूरा करते हुए चेतना को कोई चोट ना पहुंच जाए। 700 फीट का गड्ढा होने के बाद उसमें एक पाइप भी डालना होता था। पाइप डालना इसलिए जरूरी था क्योंकि गलती से मिट्टी गड्ढे के अंदर न गिर जाए और सारा काम बिगड़ जाए, क्योंकि उसी 700 फीट गड्ढे के द्वारा ही चेतना को बाहर निकालना था। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम गड्ढा खोदने में सफल तो हो गई, लेकिन कैलकुलेशन के बाद पता लगा कि ये गड्ढा पहले गड्ढे से डिसलोकेट हो गया है। ये बोरवेल पहले वाले बोरवेल से 15 इंच दूर डिसलोकेट हो गया। ऐसा करते समय 9 दिन बीत गए। फिर इस गड्ढे को फिर दोबारा अपग्रेड किया गया। 1 जनवरी 2025, जहाँ पूरा देश धूमधाम से नया साल मना रहा था, वहीं 3 साल की चेतना अभी भी बोरवेल में फंसी हुई थी। चेतना के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अभी पता नहीं था कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना समय लग जाएगा। 1 जनवरी 2025 शाम 6:25 एक जवान फाइनली कपड़े में लपेटकर चेतना को बाहर निकालता है। तभी चेतना को मेडिकल टीम को सौंप दिया जाता है और उसको हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया जाता है। आइए देखते हैं एसडीआरएफ के जवान इस कड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्या बोले।
ये जो बोरवेल था उसी में बच्ची फंसी हुई थी, बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे हाथ से वो मिट्टी को साइड करके उसको निकाला। परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी अपनी बहन, अपनी बेटी, उसके लिए हम जान भी दे देंगे। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर आपकी टीम ने बड़े मुश्किल हालात में काम किया है। मुश्किल हालात में आपकी टीम ने काम किया है। आप ये जो बच्ची फंसी थी वो एक जो कुर्सी बनी 7 इंच वाले और 11 इंच वाले जो जोड़ था उसका चौड़ाई कम जहाँ हो जाती है, वहीं पर वो बच्ची थी। कैसे फंसी थी, आप कैसे सुरक्षित? ये जो बोरवेल था जहाँ बच्ची फंसी हुई थी उसी जगह से वो बोरवेल टिल्ट था थोड़ा, इसकी वजह से जैसे बच्ची सीधा कहीं जाते जाते एकदम बोरवेल टिल्ट हुआ और वहीं वो फंस गई। उसके साथ में जैसे ही एसडीआरएफ जवान ने कब्जे में लपेटकर चेतना को 700 फीट गहरे बोरवेल से बाहर निकाला, उस समय चेतना को मेडिकल टीम को सौंप दिया गया। मेडिकल टीम वहां पर डॉक्टरों सहित और एम्बुलेंस के साथ मौजूद थी और उसी समय चेतना की बॉडी को पास की अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बाद में डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया, यानी कि फाइनली चेतना की बॉडी को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। थी बच्ची की, और क्या अभी फिलहाल उसकी पोजीशन है? बच्ची की कंडीशन सही नहीं थी, बट 3 डॉक्टर्स की टीम ने उसको एग्जामिन किया। एग्जामिनेशन अपनी फाइंडिंग्स डाली हैं। मॉर्चरी में बॉडी को शिफ्ट किया गया है बच्ची की, और अब उसका बोर्ड के द्वारा, मेडिकल बोर्ड के द्वारा पीएम किया जा रहा है। सरकार के अनदेखी और सिस्टम की लापरवाही की वजह से 7 साल में 47 बच्चे काल के गाल में समा चुके हैं। लापरवाही का आलम यह है कि पिछले 15 दिनों में 2 बच्चों के बोरवेल में गिरने की घटनाएं सामने आई है। दोस्तों, अगर आप 2024 के बोरवेल एक्सीडेंट पर नजर डालेंगे तो अभी तक ऐसे 10 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं। अभी तक मोदी सरकार ने ऐसे हादसों को रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। आपका इन हादसों के बारे में क्या कहना है? कौन जिम्मेदार है इन बड़े हादसों के लिए? मेरा मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे नियम बनाए कि जो भी बोरवेल को खुला छोड़े उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और दोस्तों इस वीडियो ने अगर आपकी जरा सी भी इस रेस्क्यू ऑप्शन को समझने में हेल्प की है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।